जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है डीसी ट्यूटोरियल रायगढ़ की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज से हम लोग एक और फाउंडेशन क्लास शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश का इस फाउंडेशन क्लास में ना आपको इंग्लिश का एकदम ए फॉर एप्पल से लेकर जेड फॉर जेब्रा तक सब चीज़ बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट होगा। चाहे आप इसके बाद कोई भी एग्जाम दिलाएं, बैंक, रेलवे, एसएससी, व्यापम, टीचर, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी में भी मेंस में आता है 50 नंबर का, तो समझिएगा उसमें भी बहुत सारा वेटेज रहता है। और इंग्लिश और मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें आपको पूरा पूरा नंबर मिलता है। तो इंग्लिश को आप एकदम मतलब कम टाइम में अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन दूसरा चीज़ डर ये रहता है कि सर हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, कभी इंग्लिश पढ़े नहीं, इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वो प्रॉब्लम को मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा। मेरे बोलने में मत जाइए, आप वीडियो पे भरोसा रखिए। जितने भी टाइम का वीडियो बनेगा थोड़ा पेशेंस से देखिए, समझ नहीं आएगा तो रिपीट करिए। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप दिमाग जिंदा रख के थोड़ा सा भी आप पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगेंगी। मैं ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ा टीचर है कि एक ही बार में आपको सब चीज़ सिखा दूंगा, आपके दिमाग में घुसा दूंगा। लेकिन इतना गारंटी है कि आप धीरे धीरे कोई चीज़ को सीखोगे ना तो आप अच्छे से सीख जाओगे। समझ में आया? एकदम आराम से तसल्ली से सीखिए, क्योंकि इंग्लिश मैथ बहुत सारा हम लोग का ना मतलब गड्ढा रहता है बहुत बड़ा कि मतलब बचपन से ही हम लोग को समझ में नहीं आता है ना। तो गड्ढा भाई धीरे धीरे भरेगा, एक बार में तो नहीं भरेगा, धीरे धीरे भरेगा। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आए। चलिए समझते हैं। पहले इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश को क्यों पढ़ने का जरूरत पड़ता है, उसको पहले समझते हैं हम लोग। समझिए, जैसे एक होता है क्या कि हम लोग मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम में दो चीज़ पढ़ते हैं, एक तो लैंग्वेज वाला पार्ट पढ़ते हैं और एक तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब सब्जेक्ट, सॉरी कंप्यूटर भी नहीं, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट में आते हैं। लेकिन इंग्लिश को हम लोग सब्जेक्ट नहीं बोल सकते। इंग्लिश को हम लोग क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट नहीं बोल सकते। इसको हम लोग किस में डालेंगे? लैंग्वेज में डालेंगे, भाषा में डालेंगे। और किसी भाषा को सीखने के लिए ना कोई सिलेबस नहीं होता। वो तो सिलेबस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे देता है, लेकिन इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। भाषा धीरे धीरे सीखता है। जैसे हिंदी हम लोग सीखे, छत्तीसगढ़ी हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। मम्मी मम्मी, पापा पापा करते हैं। बचपन में थोड़ी हम लोग ग्रामर पढ़े कि नाउन पढ़, प्रोनाउन पढ़, संज्ञा पढ़, सर्वनाम पढ़, नहीं पढ़े ना। वो धीरे धीरे माहौल में, उस माहौल में हम लोग सीख गए। तो इंग्लिश को ना हमेशा एज अ लैंग्वेज की तरह आप लोग ट्रीट करोगे, ना कि लैंग्वेज की तरह ट्रीट करोगे, ना कि सब्जेक्ट की तरह। समझ में आया? अब आते हैं कि इंग्लिश को ना मैं इस क्लास में कैसे पढ़ाऊंगा। तो इंग्लिश को ना हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो सबसे पहला और मेजर पार्ट रहता है ग्रामर। तो ग्रामर में सबसे पहले हम लोग को बहुत जरूरी रहता है, ग्रामर में हम लोग क्या सीखेंगे? जितने भी हम लोग अगर मान के चलिए इज, एम, आर ये कहाँ लगता है, हैज हैव कहाँ लगता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, टेंस सीखेंगे, वॉइस सीखेंगे, नरेशन सीखेंगे, बहुत सारे चीज सीखेंगे ग्रामर में। उसके बाद वोकैब में क्या सीखेंगे? वोकैब मतलब वोकैबुलरी, शब्दकोश। मतलब कोई भी इंग्लिश वाले शब्द को, हिंदी वाले शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पूरा वर्ड मीनिंग सीखेंगे। समझ में आया? बहुत सारा वर्ड है, समझिएगा ना, बहुत सारा वर्ड है। उसमें कुछ वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो सर इतना को याद कैसे करेंगे? मैं करवाऊंगा। रोज सुबह यूट्यूब चैनल में 5-5 या 10-10 वर्ड डेली डलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग वहां से चीजें समझ जाना। उसका अच्छा, इसमें और क्या पढ़ेंगे? होगा में एंटोनिम, सिनोनिम, जिसको हम लोग विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं ना, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो वो चीज भी हो जाएगा कवर इसमें से। अब आते हैं समझना, अगर आप ग्रामर सीख गए, ग्रामर से आप लोग सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे कि कौन सा चीज कहाँ लगेगा। और वोकैब से आप लोग वर्ड मीनिंग सीख गए। तो मतलब दोनों को सीखना बहुत जरूरी है। तो दोनों सीख गए तो राइटिंग अपने आप आ जाएगा। रही बात स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग थोड़ा सा क्या रहता है, वो आपके माहौल के ऊपर होता है, आपको डेली बोलना पड़ेगा उस बेस में। मैं ये 3 चीज आप लोगों को सिखा दूंगा। समझ में? जैसे माहौल समझिएगा, स्पीकिंग में आपको ना इस क्लास में सब चीज मैं बता दे रहा हूँ कि इज, एम, आर कहाँ लगता है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वोकैब क्या है, वर्ड मीनिंग क्या है। लेकिन वही घर में जाके औदई का साग चूरे है का करत है, तो वैसे ही अब जब माहौल ही नहीं मिलेगा ना तो समझना हो कि उसमें आपको दिक्कत होगा। लेकिन अगर हाँ घर में माहौल है कि आपको नहीं भाई इंग्लिश ही बोलना है, या अपने दोस्त है, फ्रेंड सर्कल, भले ही शुरू में बेइज्जती होगा तो बेशरम होना ही पड़ेगा थोड़ा सा, तो उसके लिए आपका स्पीकिंग सुधर जाएगा। लेकिन अभी मैं स्पीकिंग साइड में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। कोई पीएचडी एकदम नहीं, डॉक्टर नहीं बनना है, हम लोग का एग्जाम निकल जाए। तो इसके लिए ग्रामर, वोकैब और राइटिंग स्किल पे हम लोग ध्यान देंगे। तो मैं क्या बोला, ग्रामर और वोकैब दोनों में से कोई एक को सीखे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बंदूक तो आपके पास है लेकिन गोली नहीं है, लेकिन उस बंदूक का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये बंदूक है और ये गोली है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना दूर क्लियर हुआ? अब आते हैं, मैं जैसे ही बोला था कि भाई ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इस तीनों पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे, यही हम लोग का सिलेबस रहेगा। अभी तक आपने देखा कि इंग्लिश में ना किस
कौन कौन से पार्ट में पढ़ेंगे, ग्रामर, वोकैब और राइटिंग। तो अब देखते हैं कि इंग्लिश के बेसिक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अल्फाबेट, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। आप लोग देखे हो कि भाई इसके नीचे मैं हिंदी भी लिख दिया हूँ, लेकिन बस ये शुरू में समझाने के लिए लिखा हूँ। सबसे पहले बच्चे क्या गलती करते हैं समझना, वो इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ते हैं, इसीलिए बच्चे हम लोग सीख नहीं पाते। तो भाई हमेशा, क्योंकि वर्ड निकलना मुंह से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कभी उसका प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो इंग्लिश वर्ड नाउन को नाउन ही बोलेंगे, नाउन को संज्ञा नहीं बोलेंगे। हम लोग नाउन को संज्ञा बोल के पढ़ते हैं, ये हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो बस मैं शुरू में समझाने के लिए इस हिंदी शब्द को बोलते हैं, लेकिन यूज नहीं करना है आपको, इंग्लिश से यूज अल्फाबेट, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ाया था ना, तो मैथ्स में शुरू में आप लोग ये चीज बताया था कि डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। तो उसी प्रकार इंग्लिश में भी मेरे को हर चीज को समझाना पड़ेगा, अगर आपको बेसिक से आपको अगर इसका बेसिक पूरा फाउंडेशन मतलब बेस्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं। मैं क्या बोला, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, उसको आप मेरे को बताइए, कमेंट करके बताना, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत लोग का आंसर अल्फाबेट क्या होते, कितने होते हैं, तो अल्फाबेट हमेशा कितने होते हैं, 26, ये आंसर होगा। समझ में आया? लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि हर भाषा में, मैं बताया था इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। हर भाषा मतलब इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, कोई भी भाषा होगा, सब में अल्फाबेट केवल एक होता है। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, अभी मैं बताऊंगा। समझ में आया? चलिए देखें क्यों होता है। जैसे मान के चलिए मैं अगर पूरा अल्फाबेट लिखूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXY और Z। अगर यहाँ शुरू करूँ तो ये 1 नंबर होता है और ये 26 नंबर होता है। तो इसीलिए आप लोग का आंसर होता है कि अल्फाबेट क्या होता है, 26 होता है। लेकिन अभी मैं गलत कर दूंगा। कैसे गलत कर दूंगा, उसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ अलग अलग फूल ले लेता हूँ, क्या मैं ले लेता हूँ, अलग अलग फूल ले लेता हूँ। यहाँ पर इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे फूल। अब इस फूल को मैं एक धागा में ऐसे मैं पिरो दूँ, इस फूल को मैं एक धागा में पिरो दूं, तो अब इस फूल को फूल थोड़ी बोलेंगे, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माला बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलेंगे, माला बोलेंगे। उसी प्रकार जैसे हिंदी में ना वर्णमाला और अक्षर माला, अक्षरों की माला को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर माला मतलब अल्फाबेट। जैसे मैं अलग अलग यहाँ लिखा है ABCZY, ये अलग अलग लिखा है, लेकिन मैं एक जगह पूरा A से Z तक अच्छे से सजा के लिख दूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। तो इसीलिए इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, केवल एक ही ग्रुप रहता है, और तो ग्रुप रहता नहीं है। इसीलिए अल्फाबेट हमेशा कितना होता है, किसी भी भाषा में एक होता है। जैसे अगर हिंदी का भी मैं बात करूं, अगर कहीं बस अ से ज्ञ तक पूरा लिखा है तो कितना होता है, एक ग्रुप होता है। तो क्योंकि अल्फाबेट अगर मैं इसको डेफिनेशन करूं तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। तो आज से कभी भी आपको कोई पूछे कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट, तो कितना बोलना, 1। हिंदी में कितने अल्फाबेट, तो 1। फ्रेंच में कितने अल्फाबेट, तो 1। कोई भी भाषा है इस दुनिया में, सब में अल्फाबेट कितना होता है, केवल 1। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश के अल्फाबेट में कितने लेटर, तो तब आपका आंसर होना चाहिए कितना, 26। तब आपका आंसर कितना होना चाहिए, 26। तो इंग्लिश में कितने लेटर, 26। हिंदी में कितने लेटर, याद है कि नहीं, 52। समझ में आया? हिंदी के अल्फाबेट में लेटर पूछेगा तो 52, हिंदी के अल्फाबेट पूछेगा तो 1। वैसी हर लैंग्वेज के अल्फाबेट में लेटर अलग अलग होते हैं, किसी में क्या किसी में क्या, लेकिन हम लोग मोस्टली हिंदी और इंग्लिश को ही जानते हैं। तो इंग्लिश में 26 लेटर और हिंदी में 52 लेटर। जैसे अब मैं मान के चलिए इसमें से कुछ लेटर निकाल लेता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ C, मैं निकाल लेता हूँ A, मैं निकाल लेता हूँ A, मैं निकाल लेता हूँ C और मैं निकाल लेता हूँ R। तो ये लेटर हो गए इंग्लिश के लेटर। लेकिन अभी इस लेटर का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग लेटर बोल दिए। अब इस लेटर को मैं अगर अच्छे से अरेंज करके लिख दूं, पहले C लिख दूं, फिर A लिख दूं, फिर R लिख दूं, तो इसका मतलब हो जाता है कार। अब इसका कुछ मतलब है, आप लोग जानते भी कि कार किसको बोलते हैं। तो लेटर को अच्छे से अरेंज करके अगर उसका कुछ मीनिंग निकले तो वो क्या हो जाता है, वर्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग शब्द। अच्छे समझिएगा, अल्फाबेट से क्या बन निकला, लेटर, लेटर से मिलकर क्या बना, वर्ड। अब इसी वर्ड को, इसी लेटर को मैं और साल लिख दूं, मैं बोला जैसे कार इज ब्लैक, तो अब ये पूरा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। अब सेंटेंस कैसे बनता है, बहुत सारे वर्ड से मिलकर बनता है। इस वर्ड में बहुत सारे लेटर है और वो लेटर कहाँ से आता है, अल्फाबेट से आता है।
समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे कार इज ब्लैक, मैं बोलूंगा इस सेंटेंस में कितने वर्ड है, तो 1 2 और 3 वर्ड है। मैं बोलूंगा कि इस सेंटेंस के वर्ड में कितने लेटर है, तो मेरे को गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वर्ड है, सॉरी 10 लेटर है। इतना दूर क्लियर हुआ कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। किसी भी भाषा में अल्फ़ाबेट केवल एक होगा। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर, तो 26 लेटर से मिलकर क्या बन गए, वर्ड, और वर्ड से मिलकर क्या बन गए, सेंटेंस। और सेंटेंस से मिलकर भी अगर मैं बोलूँ आगे बढ़ूँ तो सेंटेंस से मिलकर बनता है क्या, पैराग्राफ। क्या बनता है, पैराग्राफ। और पूरा पैराग्राफ, बहुत सारा पैराग्राफ मिल के क्या बनता है, एक बुक का निर्माण करता है, एक बुक हम लोग का बनता है। इतना दूर क्लियर हुआ, एकदम जीरो से, एकदम स्टार्टिंग से अच्छे से समझिएगा। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए पहले बेसिक को हम लोग को समझना ही पड़ेगा, तब जाके आगे हम लोग को क्लियर हो जाएगा। इतना दूर क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं हम लोग। अभी तक हमने सीखा कि अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। अब आगे चलते हैं। आगे मैं आप लोग को ना इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे 8 प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, बहुत सारे होते हैं। अब इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि कौन सा होता क्या है। उसके बाद इस चैप्टर को अलग अलग बनेगा, नाउन का अलग वीडियो बनेगा, प्रोनाउन का अलग वीडियो बनेगा, और ये चीजें आप क्लियर कर लोगे ना, ये बेसिक है। तो आप इसके बाद नाउन, प्रोनाउन मतलब टेंस, वॉइस, नरेशन कुछ भी पढ़िए तो आपको चीजें एकदम आराम से बनते लगेगा, समझिएगा। क्योंकि देखना, जैसे मैं बोला वर्ड, आप ना शुरू वीडियो को ना बस सुने, सत्यनारायण कथा टाइप से हुकारू देते रहना चीजें, लेकिन आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए मैं बोला अल्फाबेट और लेटर से तो कोई मतलब नहीं है। जब वर्ड बोलते तब हम लोग को मीनिंग उसका समझ में आता है। तो जब भी अपने मुंह से हम लोग कोई भी वर्ड बोले या शब्द बोले, कुछ भी बोले, अगर उसका दिमाग में क्या बना, इमेज बना, तो वो क्या होता है, नाउन। जैसे देखो मैं बोला मैंगो, वर्ड है तो मैंगो का बना ना भाई, इमेज बना। मैं बोला टेबल, तो टेबल का कुछ ना कुछ इमेज बना। मैं बोला बॉय, तो उसका भी इमेज बना। मैं बोला गर्ल, तो उसका भी क्या बना, इमेज बना, फोटो बना। तो जो भी वर्ड हम लोग मुंह से बोलते हैं, अगर उसका इमेज बनता है वो क्या होता है, सब नाउन होता है। आखिर बाद में मैं आप लोगों को पूरा डेफिनेशन अच्छे से बताऊंगा। शुरू में होता क्या है उसको समझ लेना। नाउन, नाउन क्या, मैं बोला जब भी कोई वर्ड बोला उसको दिमाग में फोटो बना, इमेज बना, वो क्या हो गया, नाउन। अब मैं बोला ही, सी, इट, ये वर्ड बोला, कुछ इमेज बना क्या, कुछ भी इमेज नहीं बना होगा। लेकिन मैं बोला फैन, तो फैन का कुछ इमेज बना होगा, तो वो क्या हो गया, नाउन होगा। अब समझना कि मैं बोला अब यहां से मैं नाउन एक उठा लिया, मैं उठा लिया गर्ल, ठीक है। मैं क्या बोला, गर्ल, ठीक है। गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया। अब भाई लड़की कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सुंदर होने के लिए हम लोग को समझना, गर्ल को सुंदर बोलूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, ब्यूटीफुल गर्ल। क्या मैं बोलूंगा, ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल किसकी विशेषता को बता रहा है, इस गर्ल की विशेषता को बता रहा है। गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल। तो ऐसा शब्द जो नाउन के पहले आता है और नाउन की विशेषता को बताता है, उसको हम लोग बोल देते हैं एडजेक्टिव। क्या बोल देते हैं उसको हम लोग, एडजेक्टिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव। अब समझना, गर्ल कैसी है भाई, ब्यूटीफुल। मैं बोला नाउन के पहले जो आता है और नाउन की विशेषता को बताता है, उसको बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव। अब इसको समझना, अब भाई सुंदर तो है, गर्ल एकदम सुंदर है। अब बोलते हैं कि भाई बहुत सारे गर्ल है, सब सुंदर है। अब मान के चलो पर्टिकुलर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, हूर की परी है। तो हम लोग क्या है, इसको एक काम करता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, इसको मिटा ही देता हूँ। तो हम लोग क्या बोल दिए, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत ही सुंदर लड़की। अब ये वेरी वर्ड क्या है, इस विशेषता को और बढ़ा देता है। तो हर वो शब्द जो एडजेक्टिव के पहले आता है उसकी विशेषता को बढ़ाता है या कम कर देता है, उसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बोल देते हैं एडवर्ब। क्या बोल देते हैं, एडवर्ब। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोल देंगे हम लोग, एडवर्ब। समझना, ये क्या हो गया, नाउन, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, एडवर्ब। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कुछ भी वर्ड बोले उसका दिमाग में इमेज बना तो क्या हो गया, नाउन। जैसे मैं बोला गर्ल, तो गर्ल का इमेज बन जाएगा तो नाउन। नाउन के पहले जो नाउन की विशेषता को बढ़ा देता है उसको हम लोग, विशेषता को बताता है, सॉरी, जो विशेषता को बताता है उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एडजेक्टिव। जो दोनों के पहले आता है और एडजेक्टिव विशेषता को बढ़ाता है या कम कर देता है, उसको क्या बोल दिए हम लोग, एडवर्ब। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं बोला कि
राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, ही प्लेस फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद मैं बोला, अच्छा राम प्लेस फुटबॉल, उसके बाद मैं बोला राम लव्स सीता। अच्छे से समझना। अब अभी तक आप लोगों को नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में पता चल गया। अब देखिए यहाँ सेंटेंस समझना। अच्छा, ये पूरा सेंटेंस हो गया। मैं बोला राम इज अ गुड बॉय। अब देखिए नाउन इसमें छाटिए, बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। अभी मैं बताया था बॉय गर्ल नाउन हो गया। मैं बोला नाउन के पहले जो शब्द आता है जो नाउन की विशेषता को बताता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो गुड अच्छा है भाई, कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, तो अच्छा है, गुड बॉय। अब समझना, राम इज अ गुड बॉय, राम प्लेस फुटबॉल और राम लव सीता। अब एक बार तो राम आ गया, लेकिन फिर से राम राम आ रहे हैं ना इसमें सेंटेंस को अच्छा लग रहा है ना राम को भी अच्छा लगेगा। भाई हम लोग किसी को भी बोलते हैं, किसी का शुरू नाम में बोलते हैं कि कोई क्लास में लड़का है, तीसरे लड़के मतलब या लड़का या लड़की कोई भी XYZ नंबर है और दो लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो केवल हम लोग उसका नाम लेंगे कि भाई अजय ऐसा है, उसके बाद बोलते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, बोलते हैं ना, बार बार अजय अजय थोड़ी बोलते हैं। तो समझना, अब इस राम की जगह राम यूज ना करके, क्योंकि राम एक बॉय है, बॉय बता दिया ना कि बॉय है, तो राम ना जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, ही। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ही। वैसे गर्ल लगी तो क्या यूज करते, सी। तो अब समझिएगा कि अगर नाउन की जगह अगर हम लोग नाउन के रिपीटेशन को, यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है और यहाँ भी नाउन है, किसी का नाम क्या होता है, नाउन होता है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए नाउन हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ही, सी, इट, ये सब क्या होता है, प्रोनाउन होता है। क्या होता है, ये सब प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन का क्या यूज है, जो नाउन के बदले में आता है। क्यों बदले में आता है, क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए। तो जहां जहां राम है वहां वहां क्या लगा दिया, मैं ही लगा दिया। समझ में आया, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन। नाउन किसको बोलते हैं, जब भी कुछ हम लोग वर्ड बोले और उसका दिमाग में इमेज बने तो वो हो गया नाउन। नाउन के पहले जो नाउन की विशेषता बताता है उस शब्द को बोल देते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोलते हैं ना, डी इसमें साइलेंट रहता है। उसके बाद एडवर्ब, जो दोनों के पहले आते विशेषता को बढ़ाता या कम कर देता है उसको बोल देते हैं एडवर्ब। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए नाउन के जगह में आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोनाउन। ही, सी, इट, ये सब क्या होता है, दे, वी, ये सब क्या होता है, प्रोनाउन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब एक शब्द आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ब। वर्ब, अब समझना, नाउन और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग समझ जाओगे ना तो बहुत बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। वर्ब क्या होता है, वर्ब दो बहुत प्रकार के होते हैं। वर्ब चैप्टर बहुत बड़ा होता है। वर्ब जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वर्ब होता क्या है, समझिएगा। हम लोग रात को सोने के बाद और सुबह उठने के बाद, रात को सोने के बाद और सुबह उठने के बाद, या सुबह से मानो सुबह उठने के बाद जितने भी हम लोग काम करते हैं सब क्या होता है, वर्ब। जैसे सोना, उठना, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, चलना, पढ़ना, सब क्या होता है, वर्ब होता है। तो वर्ब क्या होता है, जिसमें हम लोग कुछ कुछ काम हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्ब। अब मैं बताऊंगा कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जब वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब आपको चीजें क्लियर होंगी। अभी बस मैं ऊपर से आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि होता क्या है, समझना। अब वर्ब हो गया, वर्ब क्या होता है, काम के बारे में बताता है। अब दूसरा चीज समझना, वर्ब के बाद आते हैं हम लोग क्या, प्रीपोजिशन। चलिए अब देखते हैं कि प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं। अभी तक मैं 3, 2, 5 बता दिया हूं। नाउन किसको बोलते हैं, जब भी कुछ हम लोग वर्ड बोले उसका इमेज बना तो वो क्या हो गया, नाउन। नाउन के पहले नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव। दोनों के पहले विशेषता को बढ़ाता या जो कम करता है उसको क्या बोल देते हैं, एडवर्ब। नाउन के जगह में आता है और नाउन के रिपीटेशन को रोकता है उसको क्या बोल देती है, प्रोनाउन। और उसको वर्ब क्या होता है, जितना हम लोग सुबह से लेके रात तक सोने तक जितने भी हम लोग क्रियाकलाप काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, सब क्या होता है, वर्ब। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन समझना। मैं बोला द डस्टर इज ऑन द टेबल, समझना। अब भाई डस्टर बोले तो इमेज बना ना, तो डस्टर नाउन हो गया, वैसे टेबल भी नाउन हो गया। ये जो द होता है ये हम लोग आता है किसमें, आर्टिकल। ठीक है ना, बताऊंगा आर्टिकल क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही उसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, समझने, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है और नाउन के पहले केवल एडजेक्टिव आता है। ठीक है ना। अब देखिए इस क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब होता है,
वो जो चीज़ हम लोग वर्ब में पढ़ेंगे। अब एक ऑन आया, ऑन इसी को हम लोग बोल देते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन, पोजीशन के पहले, मतलब समझिएगा, अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन है और दो नाउन के बीच में अगर कोई रिलेशन बताता है, रिलेशन बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रीपोजिशन। डस्टर कहाँ है भाई, टेबल के ऊपर है, तो इससे हम लोग को क्या पता चला, किससे पता चल रहा है, उस ऑन से, मतलब ये संबंध रिलेशन बता रहे हैं ना। तो हर वो शब्द जो दो नाउन के बीच में रिलेशन बताता है, क्या बताता है, रिलेशन बताता है, उसको हम लोग बोल देते हैं प्रीपोजिशन। समझ में आया कि नहीं आया। अब आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, मैं बोला राम एंड श्याम इज, राम एंड श्याम आर गुड बॉयज, ठीक है ना। अब यहाँ आर क्यों लगा, इस क्यों नहीं लगा, बॉय के साथ एस क्यों है, वो चीजें आपको मैं धीरे समझ में आएगा। अब समझना, अब राम भी नाउन हो गया, किसी का नाम क्या होता है, नाउन। आर क्या हो जाता है, वर्ब। बॉयज क्या हो गया, नाउन। नाउन के पहले इसकी विशेषता बता रहे, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो अब ये होता है एंड। एंड क्या होता है समझना, जब भी दो नाउन या दो सेंटेंस, कभी कभी सेंटेंस को भी जोड़ता है, तो दो नाउन या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है, जिसको हम लोग बोलते देते हैं कंजक्शन। क्या बोल देते हैं, कंजक्शन। जैसे आप लोग रेलवे में देखो जंक्शन, जंक्शन उसी तरह बनता है कंजक्शन। रेलवे में जो प्लेटफॉर्म मतलब स्टेशन होता है, कभी कभी बिलासपुर जंक्शन, रायपुर जंक्शन बोलते हैं ना, वो क्या दो स्टेशन तीसरे स्टेशन को जाने के लिए जोड़ता है ना, उसी तरह दो नाउन को, कभी कभी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब आते हैं आखिरी में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कुछ भी नहीं होता है, जितने भी जैसे आप लोग सुने होंगे ना, ओ, ठीक है ना, हरी, ये सब जो वर्ड आते हैं जो इस एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ रहते हैं, ये सब क्या होता है, इंटरजेक्शन। जितने भी लड़के लोग गाली वाली देते हैं, वो सब क्या होता है, इंटरजेक्शन। जैसे कोई घर में घुसता है अचानक, बच्चे लोग हुक कर डराते हैं ना, वो सब क्या होता है, इंटरजेक्शन। हालांकि इसका यूज नहीं आता है एग्जाम में बस, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में बस थोड़ा सा मैं बता दिया। क्लियर हुआ। तो हम अभी तक 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख गए। नाउन, एडजेक्टिव एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हर जो वर्ड बोले, जिसका हम लोग मुंह से वर्ड बोले जिसका इमेज बना नाउन, नाउन के पहले नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव, दोनों के पहले विशेषता को बढ़ाने या बताने कम करने वाले शब्द एडवर्ब, नाउन के जगह जो आता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है प्रोनाउन। जितना सुबह से उठ के रात तक सोते तक जितने भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं सब वर्ब। प्रीपोजिशन, एक ही सेंटेंस में दो नाउन के बीच में रिलेशन बताता है तो उसको प्रीपोजिशन। कंजक्शन, दो सेंटेंस को या दो वर्ड को, जब भी मैं सेंटेंस और वर्ड बोलूँ तो समझिएगा ना, ये जो मैं बताया हूँ उसको जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। और इंटरजेक्शन, जितने भी आश्चर्यचकित शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। ये ज़्यादा यूज भी नहीं होता है, बाकी सातों का यूज होता है। उसके बाद इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक चीज़ और पढ़ेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, नाउन के पहले आता है ना, ये चीज पढ़ेंगे, तो आर्टिकल को भी हम लोग इसी में पढ़ लेंगे। समझ में आया। अब मैं एक सेंटेंस लिखा हूं, इसी सेंटेंस में हम लोग हर वर्ड का, अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा लेटर। अब मैं इस सेंटेंस, अच्छा ये सेंटेंस है पूरा, इस सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड हैं। अगर मैं बोलूँ एक सेंटेंस, तो कितने सेंटेंस है यहाँ, एक सेंटेंस। इस सेंटेंस में वर्ड बोलूँ तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड है। अगर मैं बोलूँ इस सेंटेंस के वर्ड में कितने लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 वर्ड है, 30 लेटर है। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं बस आंसर सही गलत बताने नहीं, पर बस मैं मीनिंग बता रहा हूँ कि होता क्या है। अब समझना, अब ये अलग अलग वर्ड है, अलग अलग वर्ड है ना। अब इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है उसको देखते हैं। मैं बोला राम, राम किसी का नाम होता है, फोटो बनता है, तो वो हो गया नाउन। इज क्या होता है, वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होगा, अभी आगे चल के बढ़ेंगे वर्ब। ए क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। गुड क्या हो गया, अब देखो बॉय तो यहाँ पर नाउन है, बॉय के पहले जो वर्ड आता है, मतलब नाउन के पहले जो वर्ड इसकी विशेषता को बनाते हैं वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। बट क्या कर रहे हैं समझना, राम इज अ गुड बॉय और श्याम इज अ गुड बॉय, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो बट क्या हो गया अपना, कंजक्शन हो गया। जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन। फिर से श्याम क्या हो गया, नाउन। इज क्या हो गया, वर्ब। ए क्या हो गया, आर्टिकल। बैड क्या हो गया, एडजेक्टिव। बॉय क्या हो गया, नाउन। जिस दिन आप कोई भी सेंटेंस में अलग अलग वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान लेंगे, उस दिन आप इंग्लिश में ज्ञाता बन जाएंगे।
इतना दूर क्लियर हुआ। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ओवरव्यू है। और इंग्लिश का चैप्टर जो शुरू करेंगे हम लोग कौन चैप्टर से शुरू करेंगे? नाउन चैप्टर से शुरू करेंगे। नाउन बहुत बड़ा चैप्टर होता है, अगर उसको आप समझ जाओगे ना तो 10 से 20% आपको बहुत सारा चीज़ नाउन और ये वर्ब, अगर इस दो पार्ट ऑफ स्पीच, इस दो चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लिए तो बाकी चीज़ें आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इस पूरे क्लास के बाद भी कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट करिए, इसको 2-3 बार देखिएगा आराम से। यार दिमाग में ना, जब इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने दिमाग को यहीं रखो। दिमाग को जिंदा रखना मतलब वही होता है कि यहीं रखो। आप वीडियो भी देख रहे हो, ऊपर में नोटिफिकेशन उसको भी देख रहे हो, बगल में वो क्या पहनी होगी क्या खाई होगी उसको भी देख रहे हो, तो भाई गलत है ना ये। तो इसीलिए जब वीडियो को देखो ना तो एकदम ध्यान लगा के देखिए, और उम्मीद करता हूँ 100% आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नाउन से शुरू करेंगे, एकदम मस्त चैप्टर है, मजा आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद।